Today we are going to discuss, we are going to start our NMD CAT session and according to new syllabus of PMC, right? तो ये जितना भी हमारा सिलेबस चलेगा that will be according to the new syllabus, ठीक है? और इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो हमने अभी जो यूनिट डिज़ाइन किया है वो है हमारा पहला यूनिट दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड यू नो दैट्स बिलोंग्स टू द चैप्टर नंबर 4। और आज चैप्टर नंबर 4 का हम अपना पहला लेक्चर जो है ना वो डिस्कस करेंगे एंड इट कोड्स फॉर B1 L1 दैट इज यूनिट नंबर 1 और उसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर से कह रहा हूँ इट विल बी ऑल अबाउट न्यू अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, राइट? सो लेट्स डिस्कस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में कुछ, राइट? अच्छा, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे रेलिवेंट स्टार्ट करते हैं एक MCQ से। तो MCQ देखिएगा कौन सा है, अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। सो द क्वेश्चन इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस that is produced by living substance। जी, इस ऑप्शन ए है आपके पास इसका, दैट इज साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी है आपके पास सेल वॉल, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास सेल मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास साइटोसोल। जी, व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर आपके ख्याल में क्या बनेगा जी? तो देखिए क्वेश्चन है, वो कहता है जी कि नॉन लिविंग एक सब्सटेंस है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग सब्सटेंस। तो ऑब्वियसली नॉन लिविंग इनमें से क्या चीज है? दैट इज सेल वॉल है, राइट? तो ऑब्वियसली हमारा जो पहला टॉपिक है दैट विल बी सेल वॉल। ठीक है जी, चलिए सेल वॉल से हम स्टार्ट करते हैं जी, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट नंबर 1, राइट? अब आपको पता है सेल वॉल जो है इसको अगर आप डिफाइन करें तो ये किस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? आप इसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस। दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट exterior to cell membrane, यानी सेल मेम्ब्रेन के ये बाहर होता है। यानी सपोज दैट आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, दिस वन इज अ सेल, और ऑब्वियसली सेल के अंदर क्या चीज है? व्हाट इज दैट? यानी सपोज करें ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको क्या चीज नजर आ रही है? व्हाट इज दैट? यस, दिस वन इज कॉल्ड एज सेल वॉल का नाम दिया जा रहा है। अंडरस्टैंड होगी बात जी? सो एक्सटर्नल टू सेल वॉल, आप देख रहे हैं एक्सटीरियर टू सेल मेम्ब्रेन हम लिखा है, ठीक है, एक्सटीरियर टू सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर मीन बाहर, किसके बाहर है भला? सेल मेम्ब्रेन के। सो सेल मेम्ब्रेन इसके बाहर क्या है? सेल वॉल है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर है यानी सेल के बाहर है, दैट इज प्रेजेंट एक्सटीरियर टू सेल मेम्ब्रेन, राइट? तो आपने देखा ये हमारे पास जो है इसको कहते हैं सेल वॉल का नाम देते हैं, राइट? अब सेल वॉल अगर आप देखें तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि सेल वॉल, ठीक है जी, इज एब्सेंट इन डैश, आपके ख्याल में सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है जी? ऑप्शन ए है आपके पास यीस्ट, ऑप्शन बी है आपके पास इलियम सिपा, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास क्लोरेला, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास माइकोप्लाज्मा। जी, व्हाट इज द राइट आंसर? तो अब देखिए इसमें से आपको राइट आंसर क्या लग रहा है? डेफिनेटली इट विल बी माइकोप्लाज्मा, राइट? क्योंकि आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा जो है ये वो बैक्टीरियम है जिसके बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है जी? तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर आप इसमें देखें तो फिर प्रेजेंस किस में है? तो इफ यू सी इट्स प्रेजेंस कि ये आपको कहाँ मिलेगी, किस किस में मिलेगी, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा दैट इज प्रेजेंट नंबर 1 प्लांट्स में, तो ऑब्वियसली लाजमी है,
ठीक है जी। देन आपने देखा जी फंजाई में भी मौजूद है, और डेफिनेटली नंबर 3 दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। अब आपको आइडिया है कि जो प्लांट है इसकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और जो फंजाई है इसकी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड द प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है जी, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, जिसको आप म्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है जी बात। तो ये सी से बनी होती है। तो आप देखिए ये इसकी प्रेजेंस को हम शो कर रहे हैं, राइट। सो प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ ये मौजूद होती हैं। और ऑब्वियसली इसकी सिक्रीशन कौन कर रहा है, इफ़ यू टॉक अबाउट द सिक्रीशन, कौन सिक्रीट कर रहा है, तो आपको पता है लिविंग पार्ट इसको सिक्रीट करता है, एंड दैट लिविंग जो सब्सटेंस है, ठीक है जी, वो क्या नाम इसको दिया जा रहा है वाला, दैट इज प्रोटोप्लास्ट, ठीक है जी। तो दिस इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लास्ट, ठीक है जी, दिस इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लास्ट, एंड ऑब्वियसली व्हाट इज अ प्रोटोप्लास्ट, द लिविंग सब्सटेंस। इसलिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये किया था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। देखिए ना, सेल वॉल एक नॉन लिविंग चीज है, लेकिन इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, यू नो दैट। अब इसमें आपने पढ़ा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी, और ये जो आपने पढ़ा ये इसके अंदर क्या चीज है, व्हाट इज दैट, ऑब्वियसली जी इसका साइटोप्लाज्म है, राइट। सो दिस वन इज नोन एज, ठीक है जी, साइटोप्लाज्म, एंड ऑब्वियसली दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियस, राइट। और इन दोनों को अगर आप देखें तो कलेक्टिवली तौर पे क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया जा रहा है। इज दैट क्लियर। तो याद रखिए प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म जो है इट्स अ कंबाइंड नेम ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और यहां से मटेरियल निकलता है इस तरह बाहर की तरफ, आप देखें ये बाहर की तरफ निकल रहा है, और ये क्या बन रहा होता है बोला, डेफिनेटली जी ये बन रहा है सेल वॉल। अंडरस्टैंड होगी बात जी। तो इसलिए हमने कहा कि ये नॉन लिविंग है एंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सब्सटेंस, ठीक है जी। तो ये इसकी सिक्रीशन के अकॉर्डिंगली हमने बात की है। अब आपको आइडिया है कि इसकी जो है वो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है जी, लेयर्स, और लेयर्स के अकॉर्डिंगली हम बात करें अगर, तो आप देखिए सपोज करें आपके पास एक सेल है, दिस वन, ठीक है जी, एंड सपोज दैट ये आपके पास है इस तरह करके, सपोज दैट सेकंड सेल, राइट। इसके बीच में अगर आप देखें इन दिस वे, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ जी, व्हाट इज दिस। याद रखिएगा ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मिडल लैमिला, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज मिडल लैमिला, इसको हम बोलते हैं, राइट। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए यहां पर कि द फर्स्ट लेयर, ठीक है जी, फर्स्ट लेयर, ठीक है जी, फॉर्म्ड बिटवीन नेबरिंग सेल्स, बिटवीन नेबरिंग सेल्स इन प्लांट्स, ठीक है जी, इज व्हाट, आपके ख्याल में क्या होती है जी। ऑप्शन ए है आपके पास, अगेन ऑप्शन बी है आपके पास जी मिडल लैमिला, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास, ठीक है जी, प्राइमरी वॉल, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास सेकेंडरी वॉल, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास प्राइमरी एंड मिडल लैमिला। जी क्या इसका आंसर आएगा, व्हाट इज दैट। आपके ख्याल में पहली कौन सी लेयर है जो बनती है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा वाला, मिडल लैमिला। बिटवीन व्हाट, नेबरिंग सेल्स की बात की जा रही है, ठीक है, यानी सपोज दैट ये आपस में नेबरिंग सेल्स हैं, ऑब्वियसली नेबरिंग सेल्स के बीच में ये पहली लेयर होती है जिसको नाम क्या दे रहे हैं वाला, मिडल लैमिला का नाम दे रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो आपने देखा ये सबसे पहले बनने वाली है बिटवीन नेबरिंग सेल्स। अच्छा ये जो है याद रखिएगा इसके बाहर इन दिस वे, अब ये जो लेयर है दिस वन, अब ये सबसे पहले इसके वॉल में से ये बन रही है और इसको नाम हम दे रहे हैं, दिस वॉल इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल,
ठीक है जी। सो दिस वॉल इज नोन एज, ठीक है जी, प्राइमरी वॉल का नाम दे रहे हैं हम, राइट, प्राइमरी वॉल। और याद रखिएगा प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड एज अ ट्रू वॉल। दिस वन इज To watch more videos, don't forget to subscribe our channel.